क्लास में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़े हुए हैं, तृतीय अनुपाती, प्रथमानुपाती कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नहीं करा है तो सुने आज क्वेश्चन देखो। अगर आपको 3 संख्याएं दे रखी है और कोई भी मतलब ये जो लिखा हुआ दिख रहा है ना चतुर्थानुपाती, इसका मतलब ये है कि समानुपाती के क्रम में लगाएंगे तो 4th नंबर की संख्या मिसेगी, 4th प्रोपोर्शनल निकालना है, चौथे नंबर पर क्या है। तो आपको शुरुआत की तो आपको ये संख्या पता है, पहले नंबर पे 28 रहेगी, दूसरे नंबर पर 49 रहेगी, ठीक है। समानुपाती का चिन्ह होता है ये वाला, फिर आएगा कितना 52। अभी चौथे नंबर पर क्या संख्या आएगी ये हमें पता ही नहीं, तो यहाँ पर आप कुछ भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं, इसका मान नहीं निकाल सकते क्या? अरे देखो एक चीज का हमेशा याद, ये जो चिन्ह होता है ये होता है किसका? बराबर। तो यहाँ पर इसके पहले इसके बाद वाली संख्या को कभी काटने की कोशिश करते हो, लेकिन ये वाला तो डिवाइड का होता है। डिवाइड का होने का मतलब ये है कि आप इन दोनों को काट सकते हैं किसी एक संख्या से, 7 से यहाँ 4 बार और यहाँ 7 से कितना है। अब होता क्या है समानुपाती में, आपको बता देता हूँ कि बाहर वाली दोनों संख्याओं की गुणा करो और अंदर वाली दोनों संख्याओं की गुणा बराबर आएगा। तो 4 का मल्टीप्लाई किससे हो गया? 52 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करके लिखना नहीं, केवल बस ऐसे लिख लो 52 लिखो 7। अब 4 से अगर 52 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार लगेगा? 13 बार। अब x का मान निकालना आसान हो गया, 13 × 7 कितना होता है? क्या ऐसे कितने भी सवाल अगर पहले नंबर की संख्या पूछता तो यहाँ x की तो दिक्कत थोड़ी ना। यहाँ भी आपको 3 संख्याएं पूछे और कौन से नंबर की संख्या पूछ रहे हैं, तो पहले नंबर पे हम क्या लिख लें, बाकी आपको पूरा सीक्वेंस दे रखा है, सवाल सॉल्व आप करना, मैंने केवल आपको बस बता दिया यहाँ पहले नंबर पे आपको x लिखना है, बाकी 3 संख्या दे रहे, ठीक है। आपको निकालना है कि यहाँ पर जो भी फर्स्ट प्रोपोर्शनल आएगा वो क्या है। जब आपसे तृतीय अनुपाती या फिर मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपाती पूछेगा तो आप ध्यान रखना इस बात का। अच्छा ये जो मीन लिखा हुआ है मैं हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ, मीन प्रोपोर्शनल का मतलब एक्चुअल का होता है मध्यानुपाती, लेकिन जब ये ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश में पेपर बनता है फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है। कई जगह पे ऐसा देखने को मिला कि आपको लिखा हुआ था यहाँ पर मीन की जगह लिख दिया औसत समानुपात या फिर अनुपात। अब जब तक मैं पढ़ गए बच्चे ये औसत निकालेंगे, क्योंकि एक्चुअल में स्टैटिक्स में जैसे मीन निकालते हैं वैसे ही हम लोग अर्थमेटिक में एवरेज निकालते हैं, दोनों ही सेम तरीके। मीन का मतलब होता है माध्य, माध्य का मतलब होता है एग्जैक्ट बीच वाला डेटा निकालना है, तो एवरेज और मीन एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कभी ऐसा लिख के आ जाए तो परेशान होना है, एक बार चेक कर लेना कि मीन प्रोपोर्शनल तो नहीं लिखा है। अगर मीन प्रोपोर्शनल लिखा है इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? मध्यानुपाती पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर तृतीय अनुपाती तो निकालना है, लेकिन आपको तो कोई संख्या ही नहीं पता है, केवल 2 ही संख्याएं पता है, तीसरे नंबर की निकालना है। तो जब 3 संख्याएं समानुपात में होंगी तो क्या करा जाएगा? देखो लिखने को कोई दिक्कत नहीं, अगर ये 2 संख्याएं देके तृतीय अनुपाती पूछेगा तो बीच वाली दोनों संख्याएं इस केस में सेम ही होती है, या तो ये याद। और वैसे सबसे बेटर ये है कि तृतीय अनुपाती जब भी पूछे और 2 संख्याएं दे रखा हो तो सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर करो और फर्स्ट वाले से क्या करना है? डिवाइड, ठीक है। अब फर्स्ट वाले से हमें सेकंड नंबर हमारा क्या है यहाँ पर 48, स्क्वायर करेंगे तो 48 को कितनी बार लिखना है? डिवाइड किससे करना है? 36। तो 12 का 3 बार होता है और यहाँ 12 का कितना बार? 4। 3 से 48 हमारा पूरा कट जाएगा 16 बार, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा तृतीय अनुपाती कितना आएगा? 64। अगर आपको मध्यानुपाती निकालना है तो मल्टीप्लाई करके रूट करना है। मैंने आपको बताया भी था जब भी आपको मध्यानुपाती निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके उनका रूट निकालना है। देखो पहली संख्या कौन सी? 0 पॉइंट और दूसरी वाली 0.0। पहले मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 18 का 8 से करेंगे 144 आ जाएगा। अब पॉइंट देखो 3 अंकों पे यहाँ है, 1 अंक पे यहाँ है, तो यहाँ पे तो 3 ही अंक है, तो चौथा अंक हम 0 लगा सकते हैं। तो आपका जो एग्जैक्ट डेटा आएगा 0.0144 आएगा। अब इसका वर्गमूल निकालो, 144 का वर्गमूल सभी को पता होगा कि नहीं, लेकिन पॉइंट कहाँ लगेगा? आप पेयर बनाएंगे 2 के, जितने अंकों के पेयर, जैसे वर्गमूल में 2 अंकों के पेयर बना लो, कितने पेयर बन रहे हैं? 2 ही तो पेयर बनेंगे, तो 2 अंकों के दशमलव लगा लो, 1 2 यहाँ आ जाएगा। 3x 12 और 2x + 7 का समानुपाती
समानुपाती का मतलब पता है क्या होगा, जो स्टार्टिंग की दो संख्याएं हैं 3 और दूसरी संख्या कौन सी है, और जो लास्ट वाली दो संख्याएं हैं 12 और नीचे क्या है 2x प्लस, ये समानुपाती में तभी हो सकते हैं जब इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर। अब आपके सामने कंडीशन तो लिखी हुई, सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, 3 से 12 कितने बार में कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो आपका रिजल्ट ये आएगा 4x बराबर 2x और प्लस में कितना आएगा, अगर 2x 4x में से घटा देंगे तो 2x ही तो रहता है, 2x की वैल्यू कितनी, अब 2x की वैल्यू तो 7 आ गई, लेकिन हमें निकालना क्या है, अब कुछ लोग ये कर सकते हैं कि भाई x का वैल्यू निकालो, पहले 7 को डिवाइड करना पड़ेगा, अगर 2 को इधर ले जाएंगे डिवाइड भी तो आएगा। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आप x की जगह 7/2 लगा सकते हैं, कुछ गलत नहीं है, 2 × 3 और 3 × 7 कितना हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आपको कुछ भी नहीं करना, 6x निकालने के लिए 3 गुना ही तो करना है, 2x का 3 गुना कितना होगा, तो इधर 7 का 3 गुना कितना होगा, तो आप बिना बेन के भी कर सकते हो। तो वो आपकी अगर समझ में आ जाए ये बात डायरेक्ट कि 3 गुना कर लो तो अपने आप से ये 6x हो जाएगा, है ना। 8 20 का तीसरा समानुपाती क्या है ये। अब आप एक बात समझिए, आप जब ये कॉमा लगा होता है ना तो आप इस बात को भी पहले समझ के रखिए, कॉमा लगाया तो इसके बाद वाला ये जो स्टेटमेंट है ये p के बारे में तो रिफर कर रहा है, p के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो p है ना वो 8 और 20 का कौन सा अनुपात है, तीसरा, और तीसरा अनुपात निकालने के लिए आपको पता है दूसरे नंबर की संख्या का स्क्वायर करके पहले नंबर की संख्या से क्या करते हैं, तो दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है 20 का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड किससे करना है, 20 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 400, और 8 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो क्या रिजल्ट मिला, अभी भी सवाल खत्म नहीं हुआ। अब क्यों की इंफॉर्मेशन दे रखी है, 3 5 और 24 का कौन सा अनुपात है, तो अगर मुझे Q की वैल्यू निकालनी है तो इनका चौथा समानुपात निकालना पड़ेगा, 3 हो गया 5 हो गया, फिर क्या आएगा 24 आएगा, और चौथे नंबर की संख्या निकालनी है यहाँ पर, ये चौथा समानुपात जो भी होगा वो निकालना। सॉल्व करने से पहले ऑब्जर्व किया करो समानुपात, देखो सीधे सीधे आप समझो जो इन दो में रिलेशन होगा वही इन दोनों में रिलेशन का मतलब जो लॉजिक 2 गुना 3 गुना आधा तिहाई जो भी, या फिर पहले वाले का पहले से कंपेयर कर लो, देखो 3 का यहाँ पहले नंबर पे संख्या कौन सी आ रही है और यहाँ पहले नंबर पर, तो आप सीधे सीधे देख पा रहे हैं कितने गुना है ये संख्या 8, तो इसका मतलब दूसरे नंबर की संख्या भी इसका 8 गुना ही होना चाहिए, तो 8 गुना करेंगे तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो कितनी है, और अगर ये बात आपको गलत लग रही हो तो हमने यहाँ पर चौथा समानुपाती निकाला है, आप चेक कर बस उसमें क्या है कि 2-3 लाइनें लिखोगे, जो भी कैलकुलेशन है उसको करोगे तब जाके आंसर निकलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी हम इस चीज को कर नहीं सकते, देखो 4 का 13, अगर 52 की बात करें तो 52 4 का कितने गुना है, 13 गुना है, तो 7 में 13 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 11। तो अगर आपको कोई लॉजिक दिख रहा है सीधा सा तो फिर आप देख लो, वरना तो आपके पास है ही। अब दोनों चीजें निकालनी है आपने क्या निकाला कि भाई Q की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 4, और P की वैल्यू कितनी आ रही है, आपसे पूछा क्या गया है, ये पूछा है 2P प्लस P की जगह पर कितना लगाना है 50, और Q की जगह पर कितना लगाना है 40, तो 50 का डबल होता है 100, और 100 में अगर 40 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 140। ठीक है, ठीक है, सवाल यहाँ 3 संख्याओं के रेशियो दे रखी है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत लगती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जब भी 3 4 कितने भी तो जो भी आपको देखो पहले नंबर पर x है और यहाँ 21 x बटा कितना हो गया, दूसरे का रिलेशन दूसरे से देखना है, तो दूसरे नंबर पर यहाँ कौन सी संख्या है 8, और यहाँ दूसरे नंबर पर कौन सी है, तो 8 को डिवाइड करना है किससे। अब अगर हम बात करें तीसरे नंबर पर संख्या जो है 12, और यहाँ तीसरे नंबर पर संख्या कौन सी है, इनका रिलेशन यानी कि अनुपात आपस में क्या होगा। अब अगर इतनी बात समझ में आती होगी तो अब x का भी मान आ जाएगा, y का भी आ जाएगा, एक साथ नहीं आएगा, एक स्टेप में x आएगा अगले स्टेप में y आएगा। क्या 8 और 12 को सरल कर सकते हैं, 4 का 2 और यहाँ 4 का कितना है। देखो वैसे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहीं से देखो 3 का कितने गुना है 21, तो 2 का 7 गुना कितना आ जाएगा 14, x की वैल्यू आ गई। अब इधर देखते हैं ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे, 2 का कितने गुना है, तो नीचे क्या आ रहा है 3, और 3 का 6 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आगे,
x की भी वैल्यू आ गई, y की भी आ गई। सॉल्व करने की जिसको आदत है तो वो क्या करेगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा इसे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42। अब अगर मैं 3 से 42 को भाग करूंगा तो 3 से 42 को भाग करने पर कितना आएगा, 14 आ जाएगा। सेम भाई देखो, अगर आप इस साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ गई, और इस साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। y का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2 से, और 12 का मल्टीप्लाई 3 से, कितना आ गया। अब अगर मुझसे यहाँ y की वैल्यू पूछी जाए तो 2 से 36 कितने बार में कटेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ये वाला टाइम बचाना चाह रहे हो तो आप सोचो कि भाई ये रेशियो में अगर फिर 30 डालो, सेम रेशियो में है तो इधर अगर 7 गुना है तो इधर भी 7 गुना होगा, और इधर वाली वैल्यू अगर 6 गुना है तो नीचे वाली वैल्यू भी 6 गुना होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा सवाल देखो, समझ लो। a और b दोनों का साथ में 2 संख्याएं हैं, लेकिन इनका तीसरा समानुपाती कितना है, तीसरा समानुपाती दे रखा है कितना, 350। तो या तो आप एक काम कर लो कि अगर आप ये मान लो कि पहली संख्या 2 है और दूसरी संख्या कौन सी, अगर मैं इनका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालूं यानी कि तीसरा समानुपाती, तो आप क्या करते हैं, आप देखो बार बार उस चीज को लिखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। जब भी तीसरा समानुपाती निकालना है 2 संख्याओं में से, तो आप क्या करते हैं, सेकंड वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं और पहली संख्या से क्या करते हैं, तो सेकंड वाली संख्या इनमें कौन सी है भाई, 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर ले, डिवाइड किससे करना है, पहली संख्या से, तो पहली संख्या क्या है, तो आपका जो थर्ड प्रोपोर्शनल आएगा ना बेटा वो 49 बटे कितना आ गया। लेकिन सवाल तो कुछ और कह रहा है, ये कह रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल कितना, तो इसकी पूरे की वैल्यू आपको सवाल के अनुसार कितनी दे रखी, 300। अब आपको क्या करना है, इसके आगे एक स्टेप सॉल्व करनी, वैल्यू निकालनी किसकी, तभी तो आप 2 और 7 की वैल्यू निकाल पाओगे। चलिए ये a है और ये क्या है, कैसे भाई, आप 49 से डायरेक्ट इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, कितने बार में कटेगा, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 7 का क्यूब होता है 3, यहाँ 7 की पावर 2 है, यहाँ 7 की पावर 3, तो 2 बार कट जाएगा, एक बार 7 बचेगा। आप चाहे तो टुकड़ों में भी काट सकते हैं, तो नीचे वाला 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा 7 के साथ, तो 1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई आपसे पूछे 1 की वैल्यू बताओ, तो 1 की वैल्यू अगर 14 होगी तो 2 की वैल्यू 14 × 2 कितनी आ जाएगी, ये जो वैल्यू आ रही है किसकी आ रही है, ठीक। अगर पूछे b की वैल्यू बताइए, सेकंड वाली संख्या, तो यहाँ पर वैल्यू निकालिए 7 की, और 1 की वैल्यू कितनी है, 14, 14 × 7 कितना हो जाएगा, 98। तो आपको दोनों संख्याएं पता लगी, b की वैल्यू 98 है और a की वैल्यू कितनी, निकालना क्या था, b - 98 में से आपको 28 माइनस करना है, और 98 में से 28 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे चीजें, फायदा मिलेगा। अच्छा आप बताइए b में से ऐसे ही घटाओ, 7 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, तो आंसर कुछ भी हो, लेकिन ये कंफर्म है कि अगर रेशियो में हमने डेटा सेट किया है, 7 में से 2 घटाएंगे 5 बचेगा, तो जो आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल का मतलब जो संख्या 5 से घट जाए। अब ये किसी परीक्षा का ही सवाल है कि चलो मैंने बनाया तो मैं सोच सकता ऑप्शन अपनी तरफ से बनाई, तो आप मुझे ये बताइए कि इनमें से आपको नहीं पता लग रहा कि एक ही संख्या 5 से घटेगी, वो भी कौन सी। अब जिसको ये चीज दिख गई तो उसके लिए सवाल सिर्फ कितने सेकंड का होगा, 5 सेकंड। नहीं दिखी, करने बैठ गए तो यही सवाल 50 सेकंड में भी हो सकता है, और कम अगर आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा ही खराब है तो 1 मिनट से ज़्यादा भी लग सकता है। जितनी ठीक ठाक कैलकुलेशन होती है तो वो पता है ऐसे सवालों में ज़्यादा समय नहीं खर्च करते, 20 से 25 सेकंड में खत्म हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ लिखने की आदत नहीं डालनी। आप मुझे समझाना, आप कभी ये कॉपी मत करना कि मैंने सवाल में क्या सोल्यूशन कराया। सोल्यूशन आपको क्या करना है पेपर में जिससे आपका आंसर निकल जाए। मुझे क्यों कराना होता ज़्यादा, क्योंकि यहाँ इतने सारे बच्चे बैठे, हर एक बच्चे की समझ में भी तो आना चाहिए, इसलिए मैं हर बात को लिखता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 × 14 28, 7 × 14 27, आप क्यों लिखोगे, आपको नहीं पता कि 2 × 14 28 यानी एक की वैल्यू 28 हो गई। ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, करो फिर आगे बढ़ो।
यू।